नमस्कार, मैं हूँ सरगम पंत और हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुशियां माता रानी, सदा सुखी रहो। बहुत सी बार जब आप ज्योतिष के पास जाते हैं तो आपको उन्होंने बताया होगा कि आपको किन चीजों का दान करना चाहिए, पर क्या आपको मालूम है कि अगर गलत चीजों का दान किया जाए तो उसका असर, उसका प्रभाव एकदम उल्टा पड़ता है। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम आपको बताएंगे आपके राशि के अनुसार प्रधान ग्रह कौन सा है और उसके हिसाब से आपको किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। शो की शुरुआत करें उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, या फिर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, इस पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे शो पर लाइव कॉलर बनना चाहते हैं तो उसका जिक्र आप हमें मेल करते समय कर दें, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो फोन नंबर फ्लैश हो रहा है उस फोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और आखिर में अगर आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं है तो इसका तरीका बहुत ही आसान है। आप गुरुदेव के संस्थान जाएं और निःशुल्क यानी बिना किसी पैसे के अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। अब इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। आपको परिवार का सुख उत्तम प्राप्त होगा। भाग्य से आपको अच्छा सहयोग भी मिलेगा, परंतु घर परिवार में किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ सकती है और धन का आज बहुत सोच समझ के प्रयोग करेंगे तो दिन उत्तम होगा। वृषभ राशि वालों के लिए अपने लिए तो दिन बहुत ही उत्तम है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो हों या खेलकूद में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले बच्चे हों, उनके लिए काफी अच्छा सफलता का दिन। और कामकाज भी करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है, परंतु पारिवारिक परिस्थितियां वो अनुकूल न होने के कारण अनबन के योग घर में ही बनने लिखे हैं, इसलिए थोड़ा संयम से काम लें। मिथुन राशि वालों के लिए हर तरह से दिन उत्तम रहेगा। कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। पारिवारिक जिम्मेवारियों को भी आप बहुत ही अच्छी तरह से निभाएंगे आज, परंतु स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा। गुरुदेव, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, जिन राशि का प्रधान ग्रह होता है सूर्य, उन राशि वालों को किस चीज का दान नहीं करना चाहिए। इसके लिए बेटा मैं पहले आप सबको एक बात क्लियर करता हूँ कि जन्म कुंडली के अंदर जो भी ग्रह खराब हो, उन खराब ग्रहों से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं उनके अगर आप दान करते हो तो जिंदगी में सदा सुख पाओगे। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रह बहुत ही अच्छे हालात में बैठा हुआ हो, आपको धन, तन, मन अच्छी वर्किंग दे रहा हो, अच्छे रिश्ते दे रहा हो, अगर उनसे संबंधित वस्तुओं का दान अगर आप कर देंगे तो बेटा जिंदगी में सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ठीक इसी तरह से जो ग्रह हमें खराब कर रहे होते हैं, हमारी वर्किंग को, हमारी सोच को, हमारे माहौल को जो बिगाड़ रहे होते हैं, हमारे कामकाज को जो बिगाड़ रहे होते हैं, बेटा इनका दान हमेशा कल्याण करता है और हर चीज की बाधा को हटाता है। लेकिन जो ग्रह हमें अच्छे रिश्ते देते हैं, अच्छा काम देते हैं, अच्छी बुद्धि देते हैं, अच्छी वर्किंग देते हैं, अगर उनसे संबंधित वस्तुओं का दान आपने कर दिया तो जो कुछ भी आपकी जिंदगी में अच्छा हो रहा है, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे आपका कर्म हो, चाहे काम हो, बेटा वो दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला जाता है। इसीलिए श्रद्धावश किसी भी चीज का उठा करके दान करना और लगातार करना ये कोई ज्यादा घातक हो सकता है। इसीलिए आप सबको पता होना चाहिए कि इसके अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार आपको किन चीजों का दान करना है, किनका नहीं करना। इसीलिए ये हमने आज का एपिसोड रखा है ताकि आपके हाथ से कोई गलत दान ना हो जाए और उसकी वजह से कहीं आप अपनी जिंदगी को स्वयं ही मुसीबत में ना डाल लें। सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव की ही। जिन लोगों को अपने जीवन के अंदर पिता का सुख बहुत ही अच्छा मिला है, खास तौर पे जिनके घर के अंदर लोग सरकारी नौकरी पे रहे हैं और पिता की तरफ की रिश्तेदारी यानी कि चाचा ताऊ वगैरह,
इनके रिश्ते जिनको बहुत ही अच्छी तरह से मिले हैं, इनका सुख मिला है, इनका प्यार मिला है और ये सब भाई आपस में एक दूसरे के साथ सलाह करके जिंदगी के अंदर चलते हैं और सरकारी नौकरियों में भी ठीक ठाक हालात रहे और कभी कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं हुए हैं, समझ गए? तो इन घरों का सूर्य बहुत ही अच्छा होता है। और ऊपर से जो लोग व्यसनों में नहीं डूबते, यानी कि जैसे शराब मांस या बुरी सोसाइटियों में नहीं पड़ते, समझे, और सदा वो समाज के अंदर रह के, समाज के साथ चल के और सामाजिक फैसलों के ऊपर अमल करके अपने चरित्र को बहुत ही उज्जवल बना करके जो चलते हैं, जो गृहस्थी के वफादार होते हैं, बेटा इन सब का सूर्य बहुत ही अच्छा होता है। और जो लोग बेकार के खाने खा करके अपने पेट को नहीं फुलाते, बहुत मोटे नहीं होते चले जाते, बेटा, और जिनका गुस्सा आए तो बेशक गुस्से के अंदर कुछ भी ज्यादा थोड़ा बहुत कर दे, लेकिन ज्यादातर शांत रहे, इन लोगों का सूर्य बड़ा काम का होता है। और इन लोगों में एक और खासियत होती है, अपने घर में, अपने काम की जगह पर, अपने समाज में, ये चाहे छोटे लेवल पे ही सही, लेकिन लीड जरूर करते हैं। यानी कि इनको चलाने में अपना योगदान देना, अपने पुरुषार्थ के साथ उन बातों को आगे लेकर के जाना, बेटा ये इनके लिए बहुत ही उत्तम होता है। यानी कि इनका सूर्य बहुत ही उत्तम होता है। इन लोगों को कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर गुड़ का, गेहूं का, तेज पत्ते का, बाजरे का दान कभी नहीं करना चाहिए। अगर ये इनमें से किसी भी चीज का दान करके चलते हैं या तांबे जैसी धातु का भी दान ये करके चलते हैं, तो इनको जिंदगी के अंदर बहुत बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं। इसलिए बेटा ये सूर्य की वस्तुओं में दोबारा बोल देता हूं, तांबा, गुड़, गेहूं, तेज पत्ता और बाजरा, क्योंकि यही जनरल आम चीजें हैं, ठीक है। इनसे संबंधित दान ऐसे लोगों को कभी नहीं करना चाहिए। गुरुदेव आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेष और वृषक राशि वालों की, जिनका प्रथम ग्रह है मंगल। इनको किन चीजों का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए? मंगल, जिनकी भी बचपन से लेके बड़े होने तक दोस्तियां बहुत अच्छी रही हैं, जिनके अंदर भी हर काम को कर जाने की जिनके अंदर हिम्मत है, ताकत है और किसी चीज से ज्यादा डरते घबराते नहीं हैं, जिनके अपने भाइयों के साथ और रिश्तेदारी के भाइयों के साथ अच्छे संबंध है। एक दो संबंध तो बिगड़े हो सकते हैं, लेकिन जनरली भाइयों के साथ अच्छे संबंध है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जब भी शादी विवाह आता है किसी यार दोस्त या रिश्तेदार का, जिस इंसान को वाकई में अच्छा चाहो और अग्रणी रह करके उस शादी को एंजॉय करता है, उसमें हर काम में काम आता है, और जिस इंसान के अंदर गुस्सा ठीक है, किसी बहुत बुरे वो खराब वक्त के ऊपर आता हो तो बात अलग है, लेकिन जनरली समझदारी और मेहनत से चलता हो जो इंसान, ठीक है। और जिनके घर के अंदर कोई ना कोई इंसान फोर्स में, चाहे वो पुलिस में, चाहे वो आर्मी में भी रह चुका हो, ठीक है, और मेहनत की अच्छी ताकत हो उसके अंदर, और खास तौर पे एक्सरसाइज करना, दौड़ लगाना, जिम करना, ये सब चीजों के शौक भी उसको हो, ठीक है, बेटा इन लोगों का मंगल बहुत अच्छा होता है। और मैं सबसे अच्छी बात बता दूं, जिन लोगों की खुराक बहुत अच्छी है, जो वाकई में पेट भर के खाते हैं और दिन में अगर 8 बार मौका मिले तो 8 बार खाते हैं, समझे, इनका मंगल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और जो लोग मीठे के शौकीन ज्यादा है, नमकीन कम पसंद करते हैं, इनका मंगल बहुत अच्छा होता है। इनका ये मंगल जो अच्छापन होता है, क्योंकि मंगल ज्यादातर घरों में बैठ के धन देने का काम ही करता है, तो ऐसे में मंगलवार के दिन अगर थोड़ी बहुत ही मिठाई बांटते हो तो ये उत्तम है। लेकिन इसके बाद में जैसे शहद का दान, बड़ी बड़ी मिठाइयों का, पंजीरियों का दान, इस तरह का करना, या हलवे ही बना बना करके देसी घी के वो बांटना, बेटा इन लोगों के लिए बड़ा घातक होता है। और ये लोग अगर ये मिठाई के दान बहुत ज्यादा करते चले जाएंगे तो उनको जिंदगी के अंदर कभी भी कोई बड़ी तकलीफें सहने को मिल सकती हैं, काम धंधे के मामले में, आपसी व्यवहार के मामले में, और प्लस अपने शरीर के अंदर और मन के अंदर जो नीरसता और जो आलस्य आ जाता है, बेटा उस मामले में इनको ये तकलीफें भोगने को मिल सकती हैं। इसीलिए जो लोग हर किसी की खुशी में शरीक होना जानते हैं, किसी से जेलस भावना नहीं रखते, समझ गए, जो
खुशी के माहौल को बहुत ही अच्छा एंजॉय करते हैं, जो बहुत अच्छी मिलनसारी अपने अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदारी के साथ में रखते हैं, समझे, इन लोगों का मंगल बहुत शानदार होता है। और इनकी खासियत होती है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, इनको दोस्त मिल ही जाते हैं, क्योंकि ये दोस्ती को बढ़ाने में ही विश्वास रखते हैं। इनका मंगल बहुत उत्तम होता है। तो बेटा मीठी तरह की कितनी भी जितनी भी चीजें हैं, मीठी हो, लाल रंग की वस्तुएं हो, तांबा भी इसी में ही आता है। तो बेटा इन चीजों का दान इन लोगों को भूल के नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल भी इसमें आती है, लेकिन लाल वाली, काले वाली नहीं, ठीक है। लाल वाली मसूर दाल, देसी खांड, ठीक है, गुड़ हो गया, बेटा ये चीजें इन लोगों को दान नहीं करनी चाहिए, प्यार के अंदर भी नहीं, ठीक है। ठीक है, हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि जब भी खुशी का वक्त आता है तो मिठाइयां बांटी जाती है, तो वो एक आध बार बांटना पड़ता है सालों में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रोज रोज बांटना, कई लोग भंडारे लगाने के जो शौकीन होते हैं, इनमें से किसी चीज का भंडारा लगाए, इनको तो विपरीत इसके नमकीन चटपटी चीजों का भंडारा लगाना चाहिए, बल्कि काले चने वगैरह बांट देने चाहिए। कुछ भी करे, नमकीन चीजें बांटे, तीखी चीजें बांटे, खट्टी मीठी चीजें बांटे, लेकिन प्रॉपर पूरा मीठा ना बांटे, तो इनके लिए ज्यादा उत्तम रहेगा। गुरुदेव, उन राशि वालों की बात कर लेते हैं जिनकी राशि का प्रधान ग्रह है शुक्र। किन चीजों का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए? बेटा शुक्र, तुम्हें एक बार समझा देता हूं बेटा। सबको पता है हमारे शरीर के अंदर खून बहता है, जितना जरूरी खून है, खून का जो असली सत होता है, सत क्या है, अर्क बोलते हैं, यानी कि जो असली खून, समझे, वो होता है शुक्र। और ये हर आदमी और हर औरत के लिए उसके वैवाहिक जीवन की नींव होता है, उसके स्वास्थ्य की नींव होता है, उसकी पॉजिटिव सोच की नींव होता है। और जो लोग अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करते हैं पॉजिटिव रह करके, बेटा उनकी नींव होता है ये। और एक शुक्र ग्रह जन्म कुंडली के अंदर खराब हो या खराब कर लिया जाए तो बेटा ये जिंदगी को डावाडोल करके रख देता है, उसके बाद हाथ पल्ले कुछ नहीं रहता। और शुक्र की खासियत है बेटा, शुक्र के बच्चे बड़े शरारती होते हैं और वो लग्जरीज, बहुत ही अच्छे कपड़ों की उनको चाहत होती है, और विपरीत लिंगी की चाहत उनके अंदर बेहद पाई जाती है बेटा। लेकिन इन लोगों की खासियत होती है कि ये जीवन के अंदर ऊंचे से ऊंचा सोच के और उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करके बेटा ये अपने टारगेट तक पहुंचने की हिम्मत कर ही लेते हैं और पहुंच ही जाते हैं। और इन लोगों को परफ्यूम का बहुत ज्यादा शौक होता है, लाइट कलर का इनका बेडरूम और ये जो इनकी सजावट घर की, और तरह तरह के नए नए सामान की सजावट बेटा इन लोगों को बहुत पसंद होती है। ये लोग आलसी बिल्कुल नहीं होते। कई लोगों को नए कपड़ों का शौक मैक्सिमम लोगों को है, परफ्यूम का शौक से मैक्सिमम लोगों को है, ये होता है क्योंकि शुक्र हर इंसान में है। लेकिन ये लोग आलसी नहीं होते, इनकी यही खासियत होती है कि रात को 2 बजे भी अपने काम के प्रति कोई चीज पता चली तो ये फड़क जैसी अपनी नींद को त्याग के खड़े हो जाते हैं। लेकिन जितने लोग आलसी है, जिनको नींद बहुत प्यारी है, समझे, इनका शुक्र खराब होता है, समझे। जिन लोगों को काम करते करते बीच में आलस होती है, काम को छोड़ देने की, इनका शुक्र खराब होता है। लेकिन जो लोग किसी भी चीज को बस सोचते हैं, सोच के फिर ये सोचते हैं कि कौन कौन सा इंसान इसके अंदर काम आएगा, उसके पास जाने में, उससे काम निकलवाने में, बात करने में, वाकपटुता में जो पीछे नहीं रहते, इनके शुक्र बहुत ही उत्तम होते हैं, ठीक है। और इन लोगों को कभी भी जीवन में रेडीमेड कपड़े नहीं दान देने चाहिए, परफ्यूम कभी इनको दान नहीं देना चाहिए, समझे। सफेद चंदन या कॉस्मेटिक की वस्तुएं इनको कभी दान नहीं देनी चाहिए, ठीक है। और तो और इसके लिए खास ध्यान ये भी रखना होता है कि जितने भी नॉवेल्टी आइटम है, खास तौर पे जो व्हाइट कलर या संगमरमर से बनी हुई, ये कभी नहीं दान देनी चाहिए। अगर ये देंगे तो धीरे धीरे करके इनका अपना ही जोश कम पड़ता चला जाएगा और जो इनके काम करने की जो एनर्जी है वो इनके अंदर खत्म होती चली जाएगी। हाँ, एक बात और है, इन लोगों के अंदर वैसे तो ये मॉडर्न सोच के होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा सहजता के साथ सोच के अगर ये किसी तरह से काली गाय की सेवा भी करने लगे तो सोने पे सुहागा हो जाता है और जिंदगी के अंदर और कई गुना ज्यादा तरक्की पाते हैं। इसीलिए शायद कहा जाता है कि गाय को कामधेनु भी बोला गया है। और
सारे सुखों की मालकिन बताया गया, रिद्धि की, सिद्धि की, हर तरह के घर के अंदर 9 निधि 12 सिद्धि की मालिक गौ को बताया गया बेटा। उसका कारण ये कि ये लोग जितना गाय का घी और दूध का प्रयोग करते हैं जिंदगी में और निखरते हैं। जितनी गाय की सेवा करते हैं उतना ही सुख पाते चले जाते हैं, समझे। तो इसीलिए बेटा इन लोगों को इस चीज का भी खास ख्याल रखना है कि इनको गाय का दान नहीं करना, उल्टा गाय खरीद ले या कहीं से दान में मिल जाए वो ज्यादा बेस्ट है। और उसकी सेवा भी अगर कहीं ये कर ले तो बेटा ये अपनी समृद्धि को 4 गुना तक भी बढ़ा सकते हैं। जो भाग में लिखी है वो तो है ही, और 4 गुना इनको मिल सकती है, ठीक है। तो बेटा ये शुक्र की वस्तुएं, इनका खास ख्याल रखना। और सफेद रेशमी कपड़ा ये भी भूल के दान नहीं करना, ध्यान रखना। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए भी अपने लिए तो हर तरह से उत्तम दिन है। नए कामों की सोच मन में आएगी और आप करेंगे भी, कामयाबी भी है और आपको मान सम्मान में अच्छी वृद्धि भी प्राप्त होगी और परिवार का साथ भी रहेगा। परंतु कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है बाहर से। सिंह राशि वालों को आज अपना कामकाज तो अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा, उसमें से जो पैसा आना चाहिए वो भी अच्छा प्राप्त होता हुआ महसूस होगा। धार्मिक कार्यों की तरफ भी मन काफी आकर्षित होगा, परंतु धन को लेकर के मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कोई खास उत्तम नहीं है। परिवार के लोगों के साथ तो समय अच्छा व्यतीत होगा, परंतु आपके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लग सकता है। आपको स्वास्थ्य के प्रति भी विशेष सावधानी रखने की आज के दिन आवश्यकता है। गुरुदेव, बात उन राशि वालों की कर लेते हैं जिनकी राशि का कारक होता है बुध। उनको क्या दान ना करने की सलाह देते हैं? बिल्कुल बेटा, बुध यानी कि पूरा ब्रह्मांड, मैंने धरती की बात नहीं करी बेटा, पूरा ब्रह्मांड बोला है। ये जो जितना ब्रह्मांड खड़ा है बेटा, ये बुध के दायरे में ही खड़ा है। हमारी धरती जो खड़ी है वो भी बुध के दायरे में ही खड़ी है। हम इंसान हैं, इंसान के अंदर भी जितना भी खालीपन भी है वो भी बुध है, जितनी नसें है वो भी बुध है, और उसकी जो बुद्धि है, ये जो पूरा ब्रह्मांड इंसान का है, ये भी सारा बुध ही है। तो बुध की ताकत को पहचानो, ये क्या हो सकता है, ठीक है। बुध जिनके अच्छे होते हैं बेटा, उनके घर की लड़कियां राज करती हैं और उनकी जहां भी शादी हो, उनकी शक्ल सूरत जैसी मर्जी हो, लेकिन वो अपने घर में राज करती हैं बेटा, सुख भोगती हैं। और ऐसे लोगों के घर पे बिजनेस एक तरह का नहीं, 2-3 तरह के होते हैं। और ये भी ऐसा भी होता है कि बाप ने ये बिजनेस कर रखा है, बेटे ने ये कर रखा है, भाई ने वो कर रखा है, और सबका पैसा एक ही जगह आता है और बहुत खुशहाली और समृद्धि पाता है। जो लोग स्टॉकिस्ट हैं, जो सामान को जमा करके बाद में बेचते हैं, जो लोग आड़ती हैं, समझे, चाहे वो अनाज की आड़त हो, चाहे फल सब्जियों की आड़त हो, जो लोग होलसेल के काम करते हैं, जो लोग लोगों से माल बनवाते हैं लेकिन खुद इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन उनका बना बनाया माल उठा करके आगे बेचने के काम करते हैं बेटा, ये सारे बुध के लोग हैं। जो भी कला से संबंधित काम करते हैं, चाहे गाना बजाना, चाहे एक्टिंग करना, चाहे एंकरिंग करना, कुछ भी है, समझे, ये सारे का सारा बुध है। और भी किसी भी तरह की कलाएं अगर सीखते हैं, मान लो उन्होंने कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला ही अलग तरह से सीखा हो, किसी भी इंसान ने कोई नई तरह की विद्या ही सीखी हो, जिसका बोल के मीठी वाणी से कोई बोलने वाला काम हो, जिनका गाने का काम हो, किसी का भी ये किसी भी तरह के वाद्य यंत्र बजाने का काम हो, बेटा ये सारे के सारे बुध के ही तो काम हैं, यानी कि जो दिमाग से किए जाते हैं। और इनके घरों में अगर लड़कियां सुखी रहती हैं और इन लोगों के अगर दांतों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और नसों से संबंधित कोई बड़ी प्रॉब्लम में नहीं आती है, और किसी भी तरह की बीमारी आ सकती है लेकिन नसों से संबंधित दिक्कतें नहीं आती, समझ लो बुध बहुत ही बढ़िया है, समझे। इन लोगों को अपने जीवन के अंदर कभी भी हरे कपड़े का, कांसे का, इनका दान तो भूल के नहीं करना चाहिए। कांसा बर्तन होता है बेटा, धातु होती है, ठीक है, इनका दान नहीं करना चाहिए। इन लोगों को कभी भी किन्नरों को नाराज नहीं करना चाहिए। ये जितना उनको देंगे उतना ही फले फूलेंगे और बढ़ेंगे। ऐसे लोग अगर कहीं अपने मन के अंदर ये स्वार्थ ना लाएं कि हमारे घर पे लड़की नहीं पैदा होनी चाहिए, तो बेटा ये जिंदगी में कभी चोट नहीं खाते। इवन ये लड़की की शादी के ऊपर जितना बढ़ चढ़ के
उनको दान दहेज और ये वो सब कुछ करते हैं, कहने का मतलब लड़की को खुश करने के लिए उसको उसकी मनचाही हर चीज दे अगर देते हैं तो बेटा इनकी बरकत और बढ़ती है, समझे। लेकिन इन लोगों को कभी भी हरे रंग के कपड़े, जो शीशे की आइटमें होती है, नोवेल्टी आइटम बहुत तरह की है, ये फूलदान वगैरह ये भी होते हैं, कांच की टेबलें भी होती हैं, बहुत कुछ होता है। जहां भी कांच आ गया वो समझ लो बुद्ध ही है, ठीक है। किसी भी तरह के वाद्य यंत्र, क्या आदमी अपनी मंशा से ही और अपनी भक्ति के भाव में आकर के ही कहीं कहता है अच्छा कोई बात नहीं, आपको तबलों की जरूरत है, मैं भिजवा देता हूं मंदिर में। अपने गुरुओं के यहां जाता है, वो कहता है अच्छा मंजीरों की जरूरत है या ढोलकी की जरूरत है, मैं ही भिजवा देता हूं। बेटा ये काम कभी नहीं करने चाहिए, वाद्य यंत्र कभी नहीं दान देने चाहिए इन लोगों को, समझे। और मनी प्लांट वगैरह ये तो आम ही पौधे हैं, रबर प्लांट वगैरह ये आम ही पौधे हैं, समझे। और ये दान के स्वरूप यानी कि कहने का मतलब गिफ्ट आइटम में किसी को देना ये बहुत ही खराब है। और खास तौर पे जो मार्बल के या बहुत ही सुंदर जैसे वो आजकल कहते हैं मदर पर्ल वगैरह, ठीक है, इनके बने हुए शो पीसेस वगैरह इन लोगों को दान देना, पेन दान देना इन लोगों के लिए बहुत ही घातक होता है। तो ये श्रद्धावश अगर इन चीजों के दान नहीं करते तो ये जिंदगी में सदा सुखी रहेंगे। और मैंने एक बात कही है कि जितना कन्याओं को, छोटियों को और किन्नरों को ये जितना ज्यादा खुश रखेंगे ये जिंदगी में उतने ही सुखी रहेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए खट्टा मीठा दिन। जो लोग बिल्कुल सीरियसली आज के दिन कोई पढ़ाई लिखाई में या प्रतियोगिता में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा दिन नहीं है और कामकाज में मन नहीं लगेगा। परंतु अगर आज आप मौज मस्ती में रहना चाहते हैं तो उसमें परिवार का अच्छा सुख और सहयोग भी मिलेगा और शरीर में भी स्फूर्ति बनी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सिर्फ कामकाज के अंदर धन लाभ के लिए ही उत्तम है। इसके अलावा अचानक बेमतलब की, बेवजह की किसी न किसी के साथ में वाद विवाद भी हो सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है और इन सबके बीच में गृहस्थ जीवन में भी कोई न कोई कलह हो सकती है। तो इसीलिए थोड़ा संयम बना करके रखें। धनु राशि वाले अगर आज के दिन अपने आप को वाद और विवादों से बचाते हैं तो हर तरह से उत्तम दिन होगा। हर तरह से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और कामकाज में भी सफलता प्राप्त होगी। गुरुदेव, अब बात उन राशि वालों की कर लेते हैं जिनकी राशि को कंट्रोल करता है चंद्रमा। उनको क्या दान करना निषेध है? बिल्कुल बेटा, इसके लिए तो आप सब लोग आए दिन ही मेरे से एक शब्द सुनते हो कि दूध और पानी का दान कभी नहीं करना, ठीक है। चंद्रमा की क्या खासियत है? चंद्रमा बेटा बहुत ही सहज है, इसको सारे ग्रहों की मां बोला जाता है। जनरली ये हर जगह सुख देने वाला होता है, बस शनि से भागता है, ठीक है, क्योंकि पापी ग्रह इसको ग्रहण जो लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसकी खासियत की ही बात कर रहे हैं। जो लोगों के बड़े बड़े शोरूम हैं, जिनके लोगों के रिटेल के काम हैं, समझे, इन लोगों के चंद्रमा बहुत अच्छे होते हैं। जो लोग बहुत ही सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं लेकिन प्रॉपर्टी बढ़ाने की जिज्ञासा जिनके अंदर हर वक्त बनी रहती है और लेते भी है, भले देर से ले लेकिन लेंगे, ठीक है, वो लोगों का चंद्रमा बहुत अच्छा है। जिन लोगों को अपनी मां, मौसी, इनके सुख बहुत अच्छे मिले और समय समय पे ही इनके पास से प्यार, दुलार और गिफ्ट के रूप में कुछ ना कुछ मिलता रहता है, बेटा इन लोगों के चंद्रमा बहुत ही उत्तम है। इन लोगों को खास तौर पे दूध और पानी का दान, समझिए घी मक्खन का दान, अगर ये ना करके चले तो वो ज्यादा उत्तम है, क्योंकि इसमें ज्यादा चीजें नहीं होती। चांदी और चावल ये भी चंद्रमा की पक्की वस्तु है, तो इसीलिए इन लोगों को चांदी और चावल भी किसी भी मात्रा में ज्यादा ना दान दे तो ज्यादा उत्तम होगा। लेकिन अगर कहीं मजबूरी हो ही जाती है कि कहीं चांदी देनी पड़ती है तो या कहीं पर चावल भी देने पड़ते हैं, कई बार तो आता भी को आदमी शायद चावल ही ज्यादा खुश शौक से खाता है, तो कहीं ये देना भी पड़ जाता है, साथ में थोड़ा सा मीठा जरूर दे दें, समझ गए। लेकिन जिनका छठे घर के चंद्रमा की मैं बात करता हूं, इन लोगों के लिए कोई रियायत नहीं है। ये दूध और पानी का दान किसी भी तरह से ना करें तो इनके लिए ज्यादा उत्तम होगा। खुश रहना था।
गुरुदेव आगे बढ़ते हैं और आपसे 2 सवाल पूछना चाहूंगी। पहला, ये जिन राशि वालों को बृहस्पति जिनका प्रथम ग्रह है, उनका कारक है, वो कौन सी राशि है, पहले ये जानना चाहूंगी, और उनको क्या दान नहीं करना चाहिए। तो 2 सवाल हैं। बेटा, धनु और मीन राशि के जी। कारक होते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति क्योंकि इस ब्रह्मांड का तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन इस धरती के लिए मैं ये कह सकता हूं कि सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और ये बृहस्पति, इसके बिना इस धरती के ऊपर एक भी जीव जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि ऑक्सीजन यही देते हैं, ठीक है। और धरती पर जितने भी हमें ज्ञान मिलता है, रिसर्च जो लोग करते हैं, जिनको भी अपने बड़ों का स्नेह बहुत अच्छी तरह से मिलता है, जो लोग बहुत संस्कारी हैं, जो अपने गुरुओं की, मंदिर के पंडितों की, बड़ों की जो आज्ञा का पालन भी करते हैं और बड़े शांत मन से जो चलते हैं, और जिनका ज्ञान भी एक उच्च कोटि का है, नहीं तो संस्कार ही उच्च कोटि के हैं, और कभी उन्होंने जिंदगी के अंदर बुरे कर्म नहीं किए, कभी व्यसनों को नहीं अपनाया, जिनको इनके बृहस्पति बहुत ही अच्छे होते हैं। जो स्वयं 70 साल के होके और 90 साल के माता पिता से आज भी जो चाटा खा लेते हैं, बेटा उनका बृहस्पति बहुत ही अच्छा है। तो बेटा, घर में अगर बुजुर्गों का आसरा बहुत अच्छा है और आप कहने में है, बच्चे ज्ञान में अच्छे हैं, घर में शादीशुदा जिंदगियों में झगड़े नहीं है, किसी को सांस की तकलीफ नहीं है, फेफड़ों की कोई तकलीफ नहीं है, और पढ़ाइयां निर्विघ्न पूरी हो रही है, और उसके बाद जरूरत के लायक खर्चे बहुत ही अच्छे हैं, शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही है, समझ लो बृहस्पति अच्छा है। समझे? इन लोगों को कभी भी केसर का दान, चने का दाल का दान, हल्दी का दान, पीले कपड़ों का दान, सोने का दान कभी नहीं करना चाहिए। समझे? और इसकी वनस्पतियों में आते हैं पीपल। तो पीपल अगर ऐसे लोग मंदिरों में लगाएं और उसको बड़ा कर ले, तो और सोने पे सुहागा होता है, और जिंदगी के अंदर तरक्कियां मिलती हैं। और ऐसे लोग जितने धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, कर्म होते हैं, उनके अंदर जितनी ये शिकायत करते हैं, जितना उनके अंदर ये जाकर के अपना योगदान देते हैं, इनको जिंदगी में उतने ही अच्छेपन प्राप्त होते हैं। जिसका भी बृहस्पति अच्छा हो, उसको लाल रंग के कपड़े जरूर दान करने चाहिए, ताकि उनका गुस्सा और स्वार्थ उनके पास से दूर रहे, ठीक है। और ये दान की भावना और ये संस्कार की भावना उनके अंदर सदा बनी रहे, ये दान कर सकते हैं। लेकिन पीली वस्तुओं का दान इनको किसी भी रूप में नहीं करना, इसका खास ख्याल रखें। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहने वाला है, ये जान लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ खास उत्तम नहीं है। अगर आज आप अपने कामकाज पर रहते हैं तो उसके लिए तो दिन उत्तम है, परंतु स्वास्थ्य में भी थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। और परीक्षा प्रतियोगिता के परिणाम अपने अनुकूल न रहने का दिन है। और यात्राओं में खास तौर पे आज अपने आप को बचा करके रखें, यानी कि यात्रा पे ना जाएं, क्योंकि अनहोनी घटना घटित हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही बुरा है, इसीलिए अगर हो सके तो आज के दिन अपने आप को हर तरह के विवाद से अगर आप दूर रख करके परमात्मा की शरण में रहते हैं और घर पे वक्त बिताते तो आपके लिए उत्तम रहेगा। कोई आरोप लग सकता है, आर्थिक परेशानियां भी बढ़ सकती है, इसीलिए भरोसे वाले लोगों के साथ ही सिर्फ पैसे का लेन देन करें तो आपके लिए उत्तम होगा। मीन राशि वालों के लिए दिन बहुत ही उत्तम है। परिवार की तरफ से हर तरह का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आप अपनी जिम्मेवारियों को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने में सफल होंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और अच्छी यात्राओं के लिए भी समय अच्छा है। तो चलिए गुरुदेव, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर इस वक्त हमारे साथ अमन जुड़ गए हैं। जी अमन जी, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए और फिर आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, मेरा जन्म का जो डेट है वो है 29 मार्च 1988 और जो समय है वो है सुबह के 4:15। स्थान भी बता दीजिए। स्थान है नई दिल्ली। गुरुजी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरा जो करियर है वो आगे मैं और नया काम खोल रहा हूँ अपने उसमें बिजनेस में। तो मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई से बोल रहा हूँ अभी। तो और मैं तो ये करियर कैसा जाएगा आगे, मतलब और नया काम जो है वो किस एक्सपैंड में भी कर रहा हूँ अपने काम को, तो उसके योग कैसे हैं मेरे? बेटा, तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी कुंडलियों में से है।
और अगर तुम थोड़े से एहतियात बरत के चलो तो सारी जिंदगी कभी भी तुम्हें कोई बड़ी तकलीफें नहीं होगी। जैसे तुम्हें भूल के भी दूध और पानी का दान कभी नहीं करना चाहिए। अगर तुमने दूध पानी का दान किया, सार्वजनिक रूप से प्याऊ लगवाई या हैंडपंप वगैरह या नल वगैरह लगवा दिए लोगों के इस्तेमाल के लिए, ये योग तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है और ऐसे हालात भी खड़े कर सकता है कि चाहे बच्चों के सुख चाहे कमाई के सुख कुछ न रहे। इसलिए एक इस चीज से बचना है। दूसरा, जिंदगी भर अगर अपने घर पे कुत्ता पाल के रखोगे तो जिंदगी में कभी बुरे दिन का मुंह भी नहीं देखोगे। यह दूसरी चीज। और तीसरी चीज, एक और एहतियात है तुम्हारी कुंडली के अंदर बहुत बड़ी, कि सूर्य खराब अवस्था के अंदर, धन भाव के अंदर, और ये शुक्र का पित्र ऋण बनता है। इसके अंदर कहते हैं कि जर जरूर जमीन का झगड़ा बर्बाद करता है। जर यानी कि रुपया पैसे का झगड़ा, यानी कि किसी को दे दिया तो वापस ना मिलना, और जरूर यानी कि कोई भी औरत, चाहे घर की चाहे बाहर की, समझे, इसके साथ झगड़ा अगर कोई थोड़ा सा बढ़ाया तो इंसान बर्बाद। और जमीन तुम जब भी खरीदोगे उसके अंदर कोई ना कोई पंगा पड़ जाने की पूरी पूरी उम्मीद है, समझे। इसीलिए बेटा, ये जहां पर जैसे भी सुलटते हो और जितने नुकसान में सुलटते हो उतना ही उत्तम है। एक तो ये, अगर इस चीज का तुमने ख्याल रखा तो मतलब ही नहीं तुम जिंदगी के अंदर बुरे दिन देखो। और अब ये फाइनल बात, कि किसी भी सूरत में अपनी 45 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद ही मकान बनाना, पहले नहीं बनाना। ये चीजें, अब ये तो बातें मैंने बता दी एहतियात की। अब अगली बात सुनो। तुम्हारी कुंडली के अंदर बुध और राहु ऐसे बैठे हैं जो परमात्मा की तरह से हर तरह का ज्ञान देने की क्षमता रखते हैं, और सूर्य और बृहस्पति ऐसी जगह बैठे हैं जो तुम्हारे पास से बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी जो सामाजिक संस्थाएं होती है या किसी भी तरह की संस्थाएं होती है, उनको लीड करने की ताकत, और तुम्हारा भाग्य जबरदस्ती गुरु बनाएगा। ठीक है, और वो बनना तुम्हारे लिए अच्छा भी है। जितनी ज्यादा हिम्मत करोगे, जितना प्रयास करोगे और जितना निडर होकर के जिंदगी को चलाओगे, तुम्हें जिंदगी के अंदर सदा ही कामयाबी मिलेगी। और आगे का जो मैं समय देख रहा हूं उसमें तो रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ तुम्हारे पास आ रहा है बेटा, समझे। बुरे दिन पीछे गए और आगे जितनी उम्र बढ़ेगी वो बहुत अच्छी रहेगी, और टिल 45 तक तुम्हारे पास पैसा बहुत आएगा बेटा। लेकिन उसके बाद उपाय करने हैं, वो उपाय मैं तुम्हें आज भी बता रहा हूं। और वो उपाय क्या है? 43 दिन लगातार तांबे की थाली में गुड़ और गेहूं भर के बेटा इसे दाल में दे दो या तेज पानी में जल प्रवाह कर दो। कुत्ता घर पे जरूर पालना है, और शमशान घाट या हॉस्पिटल के अंदर समय समय पे प्याऊ जरूर लगवाते रहना, और समय समय पे चने की दाल बेटा मंदिर में पहुंचाते रहना। बस इतने ही उपाय है, कोई फालतू उपाय नहीं तो सोने के ब्रेसलेट के अंदर एक माणिक्य अच्छा खासा बड़ा वो लगवा करके अपने लेफ्ट आर्म में, यानी कि उल्टी बाजू में धारण कर लेना। उस दिन के बाद कोई बुरा समय नहीं बचेगा, सब कुछ परमात्मा अच्छा करता चला जाएगा। खुश रहे परमात्मा। गुरुदेव, आखिर में बात कर लेते हैं उन राशि वालों की जिनकी राशि का कारक है शनि ग्रह। कौन सी राशि होती है और ऐसा क्यों? मकर और कुंभ, ये शनिदेव इनके कारक है। लेकिन एक बात बता दूं कि कलयुग के अंदर यही ग्रह एक तरह का सबसे बड़ा प्रधान है बेटा। कारण यह है कि वो भी युग रहे जब किसी का लग्न के अंदर सूर्य हुआ करता था और अच्छा सूर्य हुआ करता था तो वो राजा कहलाते थे, समझिए। और कहीं मित्र ग्रहों का संबंध मिल जाए तो उसे चक्रवर्ती राजा बोल दिया करते थे। और वाकई में उस जमाने के अंदर वो लोग अपने भुजाबल से, अपनी अच्छाई और सच्चाई की वजह से जाने जाते थे और राजा बनते थे, क्योंकि लोगों का न्याय करते थे। लेकिन ये है शनि प्रधान युग, या जिसका लगन के अंदर सूर्य आ जाए उसको तो कई बार अपनी रोटी के लिए भटकना पड़ता है कि मेरे को भी ढंग से रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, समझ गए। शनि प्रधान, जितने वकील, जितने जज, सारे तो शनि हैं, ठीक है। जितने बिल्डर, जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लोग, सारे तो शनि हैं, ठीक है। जितने नौकरों को अपने पास रख के, ज्यादा से ज्यादा नौकरों को अपने पास रख के काम करवा रहे हैं बेटा, उनका शनि ही तो प्रधान है। अब ये जमाना है, समझे, वो जमाना चला गया जो सूर्य का हुआ करता था। तो अब इस युग के अंदर शनि प्रधान है। जो लोग बहुत जबरदस्त किस्म के डिप्लोमेटिक हैं,
समझ गए। और हमेशा जिनके चेहरे पे हंसी ही रहती है और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर भी बहुत समझदारी के साथ में प्लान करके जो लोग निकलना जानते हैं, जो लोग आइडिया लगा करके अपने नौकरों को रोकने में कामयाब रहते हैं, अपना काम निकलवाने में कामयाब रहते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, बड़े बड़े काम चला रहे हैं, बड़ी बड़ी जान पहचान से इधर उधर सब कुछ कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं, समझिए इन लोगों के शनि प्रधान होते हैं और ये शनि अच्छेपन वाले होते हैं। और कहीं ये आपका है और उसके बाद कहीं आपने उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा कहीं दान दे दिया, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड जूते ला करके अगर दान देने की आदत पड़ गई या गिफ्ट करने की आदत पड़ गई, तो बेटा ये कभी भी अपना अच्छापन आपसे छीन के उल्टा टांग देते हैं। ये जितना बड़ा बड़ा कुछ देते हैं ना बेटा, उतना ही बड़ा बड़ा कुछ लेते हैं। जब ये इनके देने की जो स्पीड है, क्योंकि ये शनि है तो शनय शनय देते हैं, यानी कि धीरे धीरे देते हैं, लेकिन इनके लेने की स्पीड इतनी तगड़ी है, रातों रात इतनी तगड़ी है, रातों रात महल में से निकाल के रोड पे खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना बेटा, एक यही ग्रह ऐसा है और इसी के दान सबसे ज्यादा बताए जाते हैं। और कोई भी ग्रह कोई भी दोष दे रहा हो, नाम बेचारा शनि देव जी का बदनाम है, समझे। इसीलिए बेटा उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा दान करने से पहले सोच लेना और 4 जगह भले ही पूछना पड़ जाए बेटा। जब तक जो लोग इन कामों में, जो मैंने अभी बोले हैं, ऐसे किसी कामों में है, इन लोगों को भूल के भी शनि के दान नहीं करने चाहिए, इसका बहुत ही खास ख्याल रखना। गुरुदेव, वैसे अक्सर तो हम बात करते हैं किन चीजों का दान करना चाहिए, पर आज आपने हमें बताया कि किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका प्रभाव उल्टा पड़ता है। तो आपने ये जो ज्ञान बांटा है हमारे तमाम दर्शकों के साथ, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुश